तो एक कहानी सुनोगे। आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो जिसको हर सवाल का जवाब पता होता है, जिसे देख के लगता है कि इस इंसान ने तो 24/7 नॉलेज का इंजेक्शन लगवा रखा है। और फिर एक तरफ हम होते हैं जो 5 मिनट पहले जो चीज पड़ी है वो भी भूल जाते हैं। मतलब भाई दिमाग है या व्हाट्सएप का व्यू वंस फीचर। बट टेंशन मत लो, स्मार्ट बनना कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जो कोई भी डेवलप कर सकता है। हाँ, आप भी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सिंपल टिप्स जो आपको इंस्टेंटली स्मार्टर बनने में हेल्प करेंगे। ये प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो स्टेप्स आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पहली टिप है, ज्यादा सवाल पूछो। और किस लिए? क्योंकि स्मार्ट लोग क्यूरियस होते हैं। आप नोटिस करो, दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हमेशा नए नए सवाल पूछते हैं। उनका दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जितना नॉलेज मिले उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपके एक दोस्त जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उस बारे में कुछ नहीं जानते या ज़्यादा नहीं जानते। तो अब आप नॉर्मली सिर्फ सुनोगे और हाँ में हाँ मिला दोगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। अपने सवालों को मन में मत रखो। आप पूछ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है, माइनिंग कैसे होती है, ये करेंसी डिजिटल है तो इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। ऐसे कई सवाल आपके मन में जरूर होंगे। और जैसे ही आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करोगे, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और जो चीजें पहले रैंडम लगती थी अब वो समझ आने लगेंगी। तो अब ये आदत डालने के लिए करें क्या? हर रोज कम से कम एक नया सवाल पूछो। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही तो गूगल कर लो। हर टॉपिक पे क्यूरियोसिटी दिखाओ, चाहे वो साइंस हो, फाइनेंस हो या बॉलीवुड की गपशप। दूसरी टिप, रोज एक नया फैक्ट सीखो, चाहे वो गूगल से हो, कोई बुक पढ़ के हो या लोगों से। आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हो। इससे एक बात तो क्लियर है कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हो। ये एक साइन है कि आप स्मार्ट हो, क्योंकि स्मार्ट लोग डेली अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं। ये एक कंसिस्टेंट हैबिट होती है जो उनको दूसरों से अलग बनाती है। अब इसके लिए करना क्या है? जैसे मैंने बोला, गूगल से सीख लो। सुबह उठते ही एक नया रैंडम फैक्ट गूगल करो। जैसे कुछ भी हो सकता है, ऑक्टोपस के 3 दिल क्यों होते हैं, या ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं इसके बारे में बताओ। दूसरी चीज हो सकती है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। हर रोज सिर्फ 5 पेजेस भी पढ़ो तो 1 महीने में आप एक बुक फिनिश कर सकते हो। फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ ना कुछ पढ़ो। तीसरी चीज आप कर सकते हो कि दोस्तों से सीख सकते हो। तो अगर आपका दोस्त किसी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उससे नई चीजें सीखो। स्मार्ट लोग हमेशा नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। कुछ आप उनसे सीखें, कुछ वो आपसे सीखेंगे। अगर आपके दोस्त को टेक का क्रेज है, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे आप एआई के बारे में पूछ सकते हो, उसके फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हो। अगर कोई फिटनेस फ्रीक है, पूछो कि भाई बेस्ट डाइट प्लान क्या है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है कि रोज एक नई चीज सीखना ब्रेन को शार्प रखता है और आपको स्मार्टर फील करवाता है। तीसरी टिप ये है कि स्मार्ट लोग हर चीज को सिंपल बनाते हैं। तो स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी हर चीज में मास्टरी होनी चाहिए। सबसे स्मार्ट लोग वही होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी इतना सिंपल बना सकते हैं कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ ले। स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हो या हर टॉपिक को एक्स्ट्रा टेक्निकल बना दो। असली स्मार्टनेस तब दिखाई देती है जब आप किसी भी मुश्किल चीज को आसान और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकते हो। सोचो आपको किसी दोस्त ने बोला, फिजिक्स में मुझे मोमेंटम समझ नहीं आता। तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी व्हिच डिटरमिन्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी।
इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन सुन के तो बंदा और कंफ्यूज हो जाए। आप ये बोल सकते हो कि भाई सोच, एक ट्रक और एक साइकिल एक स्पीड पर जा रहे हैं, कौन सा रोकना आसान होगा? तुम्हारा दोस्त बोलेगा ऑब्वियसली साइकिल। तो आप बोलोगे बस वही मोमेंटम है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। तो स्मार्टनेस सिर्फ नॉलेज रखने में नहीं, बल्कि उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने में भी है। तो स्मार्ट लोग ये कुछ हैबिट्स डेली फॉलो करते हैं, जैसे कोई भी नए कॉन्सेप्ट को एक सिंपल स्टोरी या एग्जाम्पल के साथ रिलेट कैसे करें। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हो तो ट्राई करो कि किसी और को उसको समझाने की कोशिश करो। तो अगर वो समझ जाए, इसका मतलब आपको भी उस टॉपिक पे प्रॉपर क्लैरिटी है। अगर समझ नहीं पाए तो इसका मतलब आपको उस टॉपिक पे और काम करना है। नेक्स्ट स्टेप, स्मार्ट लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं। अगर आप सिर्फ बोलते ही जा रहे हो बिना सामने वाले की बात सुने, तो स्मार्ट बनना तो दूर की बात है, लोग आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। असली स्मार्ट लोग सिर्फ नॉलेज दिखाते नहीं, नॉलेज एब्जॉर्ब भी करते हैं। स्मार्टनेस सिर्फ बोलने में नहीं, अच्छे लिसनर बनने में भी होती है, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हो तभी नए नए आइडियाज आते हैं, नए पर्सपेक्टिव्स और नए लोगों से सीखने का मौका मिलता है। मान लो आपके दोस्त को म्यूजिक का बहुत शौक है, वो एक्साइटेड होकर आपके पास आता है और कहता है भाई अरिजीत का नया गाना सुना है, कितना सोलफुल है। अब आपके पास दो तरीके हैं रिएक्ट करने के लिए। गलत रिएक्शन क्या हो सकता है? हाँ सुना है, वैसे मैंने एक नया ईडीएम ट्रैक डिस्कवर किया है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे आपने अपने दोस्त की बात को पहली बात इग्नोर कर दिया और अपनी बात चिपका दी। तो दोस्त को लगेगा कि आप सिर्फ अपनी बात ही करना पसंद करते हो, उसकी बात सुनना नहीं चाहते। अब एक स्मार्टर रिएक्शन क्या हो सकता है उसी सेम बात पे? हाँ भाई, मैंने सुना उसकी लिरिक्स काफ़ी डीप है, तुझे कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? अब दोस्त और एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा आप जेन्युइनली उसकी बात में इंटरेस्टेड हो और आप उसके इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए वो भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड होगा। स्मार्ट लोग कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव नहीं देते, बल्कि सामने वाले की बात को भी रिस्पेक्ट देते हैं। अब स्मार्ट लोग लिसनिंग स्किल्स को डेली इंप्रूव करते हैं। अब इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो? पहली चीज़ तो ये, इंटरप्ट मत करो। कोई जब कुछ शेयर करे उसके बीच में मत बोलो, पहले सुनो, फिर सोचो, फिर जवाब दो। दूसरी चीज़, सामने वाले के इंटरेस्ट पे ध्यान दो। अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में पूछ लो। ऐसे ही अगर किसी को के ड्रामा या कोरियन ड्रामा पसंद है तो उसके फेवरेट शो का नाम याद रख लो। जब आप उसी टॉपिक पे बात करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। अब तीसरी चीज़, बात सिर्फ सुनो नहीं, समझो भी। एक स्मार्ट इंसान किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। नए लोगों से नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए एक्सपीरियंस से सुनने को मिलते हैं। और स्मार्टनेस का असली टेस्ट यही है कि आप उनसे कितना सीखते हो। तो एक प्रो टिप, लिसनिंग इक्वल्स सुपर पावर। जब आप अच्छे लिसनर बनोगे तो लोग आपसे ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे। आपको नए लोगों से नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको स्मार्ट बनाएंगे। और जब आप सुनोगे तभी आप सही जवाब दे पाओगे। अब एक चैलेंज देता हूँ मैं आपको। तो अगले 24 घंटे में किसी एक दोस्त या फैमिली मेंबर की बात पूरी ध्यान से सुनो, बिना इंटरप्ट किए, और फिर देखो कि वो आपके सामने कितना ओपन अप हो जाता है और आप उनसे क्या सीख पाते हो। नेक्स्ट स्टेप, स्मार्ट लोग गलतियों से सीखते हैं, डरते नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्मार्ट लोग तो बहुत परफेक्ट होते हैं, उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। गलत। असली स्मार्ट लोग परफेक्शन का प्रेशर नहीं लेते, बल्कि हर गलती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो जो लोग गलतियों से डरते हैं वो इम्प्रूवमेंट का चांस भी खो देते हैं। स्मार्टनेस का सीक्रेट यही है, जो गिरने से नहीं डरता वही आगे बढ़ता है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक दिन सोचा कि आज तो घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाऊंगा। आप फुल एक्साइटमेंट में इंग्रेडिएंट्स लाते हो, रेसिपी फॉलो करते हो, दम लगाते हो, और फिर डिजास्टर।
चावल या तो थोड़े से चिपक गए या थोड़े जल गए, मसाले का बैलेंस भी बिगड़ गया, या बिरयानी का टेस्ट वैसा नहीं है जैसा आपके दिमाग में था। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप हार मान लो, यार कुकिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, अब कभी ट्राई करूँगा ही नहीं। मतलब एक गलती की वजह से आपने अपने इम्प्रूवमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। या दूसरा ऑप्शन आप ये भी कर सकते हो, जो स्मार्ट लोग करते हैं, मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, चावल थोड़ा कम पकाया था, अगली बार उसको और परफेक्ट बनाऊँगा। तो मतलब आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो। अगले हफ्ते जब आप फिर से बिरयानी बनाओगे वो डेफिनेटली बेटर बनेगी। तो यही सोच स्मार्ट लोगों की होती है। स्मार्टनेस का मतलब है कि हर गलती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना और अगली बार और अच्छा करना। अब नेक्स्ट चीज़ है कि स्मार्ट लोग गलतियों को कैसे हैंडल करते हैं। तो पहली चीज़, गलती को एक्सेप्ट करो, बहाने मत बनाओ। अरे गैस स्लो हो गई थी इसलिए ख़राब हो गया, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। उसकी जगह आप सोच सकते हो कि हाँ, मैंने शायद दम का टाइम सही नहीं रखा, अगली बार बेटर करूँगा। दूसरी चीज़, अपनी गलतियों से सीखो और उनको रिपीट मत करो। स्मार्ट लोग सेम मिस्टेक बार बार नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं कि गलती कहाँ हुई, उसको इम्प्रूव करते हैं और नेक्स्ट टाइम बेटर करते हैं। तीसरी चीज़, गलती को एक नए एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। तो आज बिरयानी खराब हुई, चलो अगली बार फिर ट्राई करेंगे। एक बार और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा तो अगली बार एकदम परफेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे प्रो टिप है, गलती इक्वल्स ग्रोथ का शॉर्टकट। जितनी जल्दी आप सीखने की आदत डालोगे उतनी जल्दी स्मार्ट बनोगे। हर सक्सेसफुल इंसान गलतियों से सीख के ही आगे बढ़ा है। जब भी कुछ गलत हो तो सोचो, इससे मैंने क्या सीखा, और फिर उसी लर्निंग को यूज करके बेटर करो। एक और चैलेंज देता हूँ, तो अपनी कोई एक रीसेंट गलती या फेलियर के बारे में सोचो और उससे आपने क्या सीखा ये लिखो। फिर देखो अगली बार वही चीज़ करते वक्त आप कितने स्मार्टर हो चुके होगे। तो देखो, स्मार्ट बनना कोई जेनेटिक सुपर पावर नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, नए एक्सपीरियंसेस लेना और गलतियों को अपनी ग्रोथ का पार्ट समझना, यही स्मार्टनेस का असली सीक्रेट है। अगर आप हर गलती को एक नया लेसन मानकर आगे बढ़ने लगेंगे तो सोचिए 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप कितने ज़्यादा ग्रो हो चुके होंगे। तो आज एक बार सोचिए, आपने लाइफ में ऐसी कौन सी गलती करी थी जो आपको उस समय बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन आपने उससे क्या इंपॉर्टेंट सीखा। इसको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना। तो चलिए अब स्मार्टनेस का गेम लेवल अप करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।